Good morning, students. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. This is the lecture of your software testing. Okay. So, in our previous lecture, we started our fourth unit, that is defect management. So, this is the second lecture of our unit 4. Okay. So, in our previous lecture, what we learn? We learn about the defect. Now, tell me, what is defect? Defect क्या होता है? Defect is a inconsistency in a behavior of the software, or you can say that defect is raised when expected and actual result will differ. मतलब कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है हमारे सॉफ्टवेयर में, दैट इज कॉल्ड एज द डिफेक्ट. देन फॉर एग्जांपल आपका जो एक्चुअल आउटपुट है और एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें डिफरेंस आ गया, then also you can say your software is defective. Okay, so defect is an error or bug. Defect क्या होता है? Basically that is the error and bugs. Okay, now here the defect may be result of wrong implementation of requirement and something missing that is required by the customer or putting something more than required. देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि डिफेक्ट क्या होता है. तो डिफेक्ट क्या है? कोई भी एक अनडिजायरेबल स्टेट होता है. फॉर एग्जांपल कोई भी एरर आया आपके सॉफ्टवेयर में, देन इट ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. ओके, तो ये डिफेक्ट क्यों कॉज होता है? कि डिफेक्ट मे बी रिजल्ट ऑफ रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जांपल आप लोग ने आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसको रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन किया, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल यूज़र की रिक्वायरमेंट अलग थी और आप लोग ने अलग उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया है. देन ऑल्सो द डिफेक्ट इज कॉज. देन समथिंग मिसिंग दैट रिक्वायर बाय द कस्टमर. फॉर एग्जांपल यूज़र ने आपको बताया कि आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आपके जो लॉगिन पेज है उस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और उसके नीचे एक और फील्ड आपको डालनी है, दैट इज़ फॉरगॉट पासवर्ड. और आप लोग ने जब भी आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है तब आप लोग वो जो फॉरगॉट पासवर्ड का एक फॉरगॉट पासवर्ड डालना भूल गए. ओके, देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. तो क्या हो गया? फॉर एग्जांपल समथिंग मिसिंग दैट रिक्वायर बाय द यूज़र, मतलब यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसमें से कोई पार्ट आप लोग मिस कर गए. देन थर्ड है पुटिंग समथिंग मोर देन रिक्वायर. ओके, देखो फॉर एग्जांपल यूज़र कस्टमर ने सिर्फ वहाँ पे बताया कि आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड फॉरगॉट पासवर्ड आपको इस 3 फील्ड डालनी, और आपने नीचे एक एक्स्ट्रा डाल दिया, दैट इज़ चेंज पासवर्ड. ओके, एंड देन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट. मतलब आप लोग ने जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट से थी उससे एक्स्ट्रा डाल दिया. ओके, देन ऑल्सो इट मे पॉसिबल द डिफेक्ट. ओके, सो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? व्हाट इज़ डिफेक्ट. देन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिफेक्ट मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा था. नाउ डिफेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? कि डिफेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इन्वेस्टिंग, देन टेकिंग एक्शन एंड डिस्पोजिंग अ डिफेक्ट. मतलब डिफेक्ट मैनेजमेंट पे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ डिफेक्ट मैनेजमेंट. सो डिफेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द डिफेक्ट. डिफेक्ट को मैनेज करता है. ओके, तो ये डिफेक्ट मैनेजमेंट से क्या होता है कि आपकी जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, फिर जो भी एरर्स होती है उसका माइग्रेशन नहीं होता है. फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई भी डिफेक्ट है वो पहले ही आपके फेज़ में, फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग फेज में आइडेंटिफाई कर ली, तो वो क्या होगा कि जब आपका ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट जो है वो आपके सॉफ्टवेयर को हार्म नहीं करता है, और यू कैन इजीली रिमूव दैट डिफेक्ट फ्रॉम योर सॉफ्टवेयर. ओके, तो ये था हमारा डिफेक्ट मैनेजमेंट एंड डिफेक्ट. तो डिफेक्ट जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में कवर किया था. ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? और टुडेज टॉपिक इज डिफेक्ट क्लासिफिकेशन. क्या पढ़ना है आपको आज? डिफेक्ट क्लासिफिकेशन. ओके, सो पहले डिफेक्ट हम लोग ने देखा कि डिफेक्ट कैसे कैसे
आता है हमारे सॉफ्टवेयर में। पहले तो आपका जो भी रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रॉन्ग रिक्वायरमेंट के रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हुआ, देन समथिंग मिसिंग दैट रिक्वायर बाय द कस्टमर, कोई भी यूज़र की रिक्वायरमेंट थी वो पार्ट आप लोग ने ऐड करना भूल गए। देन नेक्स्ट है पुटिंग समथिंग एक्स्ट्रा और मोर देन रिक्वायर, देन ऑल्सो द इट पॉसिबल ऑफ डिफेक्ट। ओके, देन देखो डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है। डिफेक्ट में भी क्लासिफाई इन अ डिफरेंट वेज अंडर डिफरेंट स्कीम। नाउ हियर the defect may be classified in a different ways. Now here the defect may be classified in a four major ways. First is requirement defect, second है design defect, then testing defect and coding defect. These are the some types of classification of defect. Okay, तो देखो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखते हैं डिफेक्ट क्लासिफिकेशन का। देखो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा डिफेक्ट क्लासिफिकेशन, वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, इन 4 वेज। फर्स्ट देखा हम लोग ने रिक्वायरमेंट डिफेक्ट, दैट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज फंक्शनल डिफेक्ट एंड इंटरफेस डिफेक्ट। देन सेकेंड आता है आपका डिज़ाइन डिफेक्ट। ओके, डिज़ाइन डिफेक्ट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, सिस्टम इंटरफेस डिफेक्ट, देन यूजर इंटरफेस, मॉड्यूल डिफेक्ट एंड एल्गोरिथमिक डिफेक्ट। ओके, देन थर्ड है हमारा टेस्टिंग डिफेक्ट, that is divided in 3 parts, that is test environment defect, test tool defect and test design defect. Okay, and फोर्थ है हमारा कोडिंग डिफेक्ट। कोडिंग डिफेक्ट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 पार्ट्स, that is initialization defect and database related defect. Okay, so these are the 4 ways or classification of our defect. Okay, तो अभी ये जो हम लोग ने 4 वेज देखे 4 क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1। ओके, तो फर्स्ट है हमारा रिक्वायरमेंट डिफेक्ट। नाउ रिक्वायरमेंट डिफेक्ट क्या होता है, नाउ दिस डिफेक्ट अराइज इन प्रोडक्ट व्हेन वन फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, ओके, तो ये डिफेक्ट कब आता है, जब आप लोग हमारा जो फर्स्ट फेज था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, वो क्या था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो उसका डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं कि कैसे कौन सा मॉड्यूल कैसा आएगा, उसमें कौन सा डेटा चाहिए और कौन सा डेटा हम लोग को उसको डालना चाहिए, वो हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग से करते हैं। ओके, तो ये जो रिक्वायरमेंट डिफेक्ट कब राइज होती है, जब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर है दैट इज़ फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। मतलब जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, देन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज रेज। नाउ हियर द रिक्वायरमेंट डिफेक्ट में ड्यू टू द कस्टमर गैप वेयर द कस्टमर इज अनेबल टू डिफाइन हिज रिक्वायरमेंट। मतलब रिक्वायरमेंट गैप 2 टाइप से होती है, एक तो कस्टमर गैप और दूसरा है हमारा क्या, प्रोड्यूसर गैप। तो यहाँ पे देखो कि कस्टमर गैप में क्या होगा कि कस्टमर खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन नहीं कर सका, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर गैप। उसमें क्या होगा था, वेयर डेवलपिंग टीम इज़ नॉट एबल टू मेक अ प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखा हम लोग ने कि रिक्वायरमेंट डिफेक्ट कब आता है, जब कोई भी जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तब हमारे जो रिक्वायरमेंट डिफेक्ट है वो कॉज होती है। ओके, वो 2 टाइप्स के एक तो हमारे कस्टमर गैप का मीनिंग क्या है कि कस्टमर जो है वो को खुद की रिक्वायरमेंट डिफाइन नहीं कर पाता है, मतलब उसको लॉगिन पेज में कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, क्या चाहिए, वो खुद से वो डिफाइन नहीं कर पाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ कस्टमर गैप। और प्रोड्यूसर गैप में क्या रहता है कि वेयर डेवलपर टीम इज़ नॉट एबल टू मेक द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी हमारी डेवलपर टीम है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सॉफ्टवेयर वो डेवलप नहीं कर पाती है, देन इट मे बी प्रोड्यूसर गैप। ओके, नाउ हियर this requirement defect is further classified into 2 parts. Okay, the first one is functional defect and second is interface defect.
तो देखो यहाँ पे फंक्शनल डिफेक्ट क्या होता है. फंक्शनल डिफेक्ट may mainly about the functionality present and absent in the application which are expected or not expected by the customer. फंक्शनल डिफेक्ट क्या होता है. फंक्शनल डिटेल जैसा नाम है वैसा ही है कि वो कोई भी फंक्शनैलिटी है जो हमारे सॉफ्टवेयर में वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है. मतलब यूज़र ने बोला है कि जब हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट की डिटेल वहाँ पे आ जानी चाहिए. सिमिलरली फॉर एग्जांपल कस्टमर पे क्लिक करने चाहिए तो जो भी कस्टमर ने वो प्रोडक्ट बाय किया है उसकी डिटेल आ जानी चाहिए. ओके, तो ऐसी एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे कस्टमर ने दी है. ओके, तो ये जो फंक्शनैलिटी जो यूज़र की थी, रिक्वायरमेंट थी, उसके हिसाब से वो प्रॉपरली वर्क करती है और वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है हमारे सॉफ्टवेयर में. दैट इज़ आवर फंक्शनल डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल यूज़र ने बोला है कि वहाँ पे कस्टमर की डिटेल आनी चाहिए तो प्रॉपरली आ गई, देन इट इज़ कॉल्ड एज योर सॉफ्टवेयर इज़ प्रॉपर. अगर वहाँ पे नहीं आई देन इट इज़ कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर इज़ डिफेक्टिव. ओके, देन इंटरफेस डिफेक्ट में क्या होगा कि टॉकिंग अबाउट वेरियस इंटरफेस essentially as per the required statement. Generally this defect may be due to the user interface problem with connectivity to the other system including hardware. इंटरफेस डिफेक्ट में क्या होगा, देखो ये इसमें क्या होगा कि जो भी आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट हार्डवेयर है उसके साथ प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल एक आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है तो उसके साथ आपको प्रिंटर अटैच करना है. ओके, तो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया देन यू कैन से योर सॉफ्टवेयर इज़ प्रॉपर. अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरफेस डिफेक्ट. वो कनेक्ट नहीं हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरफेस डिफेक्ट. ओके, तो ये है दो टाइप्स ऑफ आवर फंक्शन रिक्वायरमेंट रिलेटेड डिफेक्ट, दैट इज़ फंक्शनल डिफेक्ट एंड इंटरफेस डिफेक्ट. फंक्शनल डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो भी फंक्शनैलिटी है यूज़र की वो आपके एप्लीकेशन में प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे. और इंटरफेस में क्या होगा कि जो भी इंटरफेस है वो क्रिएट होता है कि नहीं. सो समझ में आया रिक्वायरमेंट डिफेक्ट क्या होता है. रिक्वायरमेंट डिफेक्ट मतलब व्हेन यू कैन फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट बाय द कस्टमर. मतलब जो भी आपने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है देन इट यू कैन सी दैट देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट डिफेक्ट. ओके, देन और सेकेंड डिफेक्ट इज डिज़ाइन डिफेक्ट. नाउ डिज़ाइन डिफेक्ट क्या होता है. दिस डिफेक्ट जनरली रिफर टू द वे ऑफ डिज़ाइन क्रिएशन और इट्स यूज इज वाइल क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. मतलब जो ये डिज़ाइन डिफेक्ट है वो जनरली कब रिफ़र मतलब जो भी आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हो और वो बाद में क्रिएट करने के बाद जब आप लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो ओके तो प्रोड्यूस करते हो तब वो कैसे यूज़ करते हो देन योर डिज़ाइन डिफेक्ट इज रेज. नाउ हियर द कस्टमर मे और मे नॉट बी पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस डिफेक्ट इज द स्ट्रक्चर आर नॉट करेक्ट. देखो यहाँ पे जो भी डिज़ाइन डिफेक्ट है वो कस्टमर आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अदरवाइज नहीं भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, ऑल्सो ये डिज़ाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कोई भी आप लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हो और जो भी आप लोग ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है तो उसमें जो भी डिफरेंस रहता है देन यू कैन से डिज़ाइन डिफेक्ट. ओके, सो दिस मे बी ड्यू टू द प्रॉब्लम विथ डिज़ाइन क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज. मतलब यहाँ पे होगा क्या, फॉर एग्जांपल आप लोग ने लॉगिन पेज का एक डिज़ाइन क्रिएट किया है कि पहले लॉगिन पेज आएगा फिर आएगा आपका पासवर्ड देन आप लोग नीचे रखेंगे फॉरगेट पासवर्ड और दूसरा डिज़ाइन में आप लोग ने चेंज पासवर्ड. ओके, तो ये आप लोग ने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया बट जब आप लोग ने वो इम्प्लीमेंट किया है जो सॉफ्टवेयर आप लोग ने आपका प्रोड्यूस किया डेवलप किया तब आप लोग ने पहले पासवर्ड डाल दिया फिर नीचे लॉगिन डाल दिया फिर उसके ऊपर डाल दिया कि चेंज पासवर्ड और नीचे डाल दिया फॉरगेट पासवर्ड. ओके, तो क्या हो गया जो भी डिज़ाइन आप लोग ने वो क्रिएट की थी और जो भी इम्प्लीमेंट किया तो उसके बीच में क्या आ गया गैप आ गया. वो चेंज है ना, बिल्कुल चेंज है तो क्या हो गया आपका डिज़ाइन डिफेक्ट. ओके, इस टाइप का डिफेक्ट क्या होता है डिज़ाइन डिफेक्ट. सो यहाँ पे
डिज़ाइन डिफेक्ट में बी क्लासीफाई एज फॉलो। देखो यहाँ पे फर्स्ट है एल्गोरिथमिक डिफेक्ट। एल्गोरिथमिक डिफेक्ट क्या होता है? एल्गोरिथमिक डिफेक्ट में बी इंट्रोड्यूस इन द प्रोडक्ट इफ द डिज़ाइन ऑफ वेरियस डिसीजन आर नॉट हैंडल करेक्टली। देखो ये जो ये हमारा एल्गोरिथमिक डिफेक्ट है वो कब रेज होता है? फॉर एग्जांपल आप लोग ने वेरियस डिसीजन में एक स्टेटमेंट यूज़ किया आपके सॉफ्टवेयर में, ओके, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं और प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है, देन यू कैन से देर इज द एल्गोरिथमिक डिफेक्ट, ओके। देन सेकेंड है मॉड्यूल इंटरफेस डिफेक्ट। नाउ दिस आर अबाउट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम between the various module. If one module gives some parameter which are not recognized by the other, it create module interface defect, okay। तो ये मॉड्यूल इंटरफेस क्या आता है? इंटरफेस का मीनिंग ये है कि कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन, ओके। तो मॉड्यूल इंटरफेस में क्या होगा? ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मॉड्यूल इंटरफेस डिफेक्ट मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिटवीन वेरियस मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल आपका लॉगिन का मॉड्यूल है और एक है आपका होम पेज का, और दूसरा होम पेज पे जाएंगे आप लोग प्रोडक्ट डिटेल पे, ओके। तो आपके डिफरेंट 3 मॉड्यूल्स हैं। तो होम पेज में आप लोग ने फॉर एग्जांपल सर्च किया है प्रोडक्ट, ओके। फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक प्रोडक्ट सर्च किया है दैट इज़ बिस्किट, ओके, और वो डिटेल देगा अबाउट योर सोप का,